अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर तारिक हाजिर। इंतहाई लजीज और बहुत ही मज़ेदार आज हम पकाएंगे बकरे का गोश्त मसालेदार। बिस्मिल्लाह करते हैं। बकरे का गोश्त 1 किलोग्राम अच्छी तरह से धो लें, थोड़े से पानी में भिगो दें। सिरका 2 खाने के चमचे शामिल कर दें। निस्फ खाने का चमचा नमक भी शामिल कर दें। 10 मिनट के लिए भीगा रहने दें। नमक और सिरके के पानी को गिरा दें और अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लें। लहसुन और अदरक कुचला हुआ 1 खाने का चमचा। खाना पकाने का तेल निस्फ कप। इसमें लहसुन और अदरक को भून लें। जब लहसुन अदरक के भुनने की खुशबू आने लगे तो इसमें गोश्त को शामिल कर दें। दरमियानी आंच पर गोश्त को उस वक्त तक भूनेंगे कि इसकी रंगत सुर्खी माइल से सफ़ेदी माइल हो जाए। आप देख सकते हैं गोश्त की रंगत सफ़ेदी माइल हो गई है। प्याज 1 अदद दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई शामिल कर दें। तकरीबन 5 मिनट तक और पकाएं ताकि प्याज मुलायम हो जाए। टमाटर 2 अदद दरमियानी साइज़ के बारीक कटे हुए इसमें शामिल कर दें। दो मिनट तक इसे पकाएं ताकि टमाटर नरम हो जाएं और भुनने लगें। कौरमे मसाला कोई एक अच्छे ब्रांड का 1 अदद पैकेट इसमें शामिल कर दें। तकरीबन 70 ग्राम के करीब ये पैकेट होता है। हल्का सा भून लें, ख्याल रहे मसाला लगने ना पाए। पानी 2 गिलास इसमें मिला दें। अच्छी तरह से चलाएं और प्रेशर कुकर का ढक्कन ऊपर से रख दें। दरमियानी आंच पर तकरीबन 15 मिनट तक इसे पकाएं। बहुत एहतियात के साथ प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाएं। वाह क्या खुशबू फैली है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू फैल चुकी है। 2 से 3 मिनट और पका लें ताकि इसमें मौजूद नमी कुछ कम हो जाए। जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, अपने चाहने वालों में। नीचे दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त इत्तला हो जाए। एक बोटी को निकाल कर चेक करें कि गोश्त किस हद तक गल गया है। ओह गल तो चुका है लेकिन अभी इसमें कसर बाकी है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है इसको बोटी को तोड़ने के लिए। मज़ीद 1 मिनट और भूनते हैं। थोड़ा सा मसाला निकाल के नमक मिर्च भी चेक कर लें। गोश्त को ज़रा और गलाने के लिए 1 गिलास पानी का और शामिल कर दें। 5 मिनट और पका लें। पानी खुश्क होने के बाद डिश आउट कर लें। हरी मिर्च कटी हुई और अदरक जूलियन से गार्निश कर लें। वाह क्या शानदार रंगत है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। दोस्तों उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन को भी क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें। बेइंतहा खुशी होती है जब कमेंट्स में आप हमारे लिए तारीफ़ करते हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें, साथ रहें और साथ दें। दोस्तों इसके साथ ही ज़हूर तारिक और इसके साथियों को दे इजाज़त। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।